वीरा नाम का शेर अपनी आखिरी सांस लेते हुए बोला, मेरे बच्चों, जाने से पहले मैं जायदाद का हिस्सा बंटवारा कर देता हूँ। इतना सुनते ही बड़े बेटे नरसिंह के मन में लालच आ गया। वह छोटे भाई जैसे बोला, छोटे हिस्सा बंटवारा होता रहेगा, तू जा गंगा जल लेकर आ, बापू के मुंह में डालना है। जय बाहर चला गया। नरसिंह पिता के पास आया और बोला, मन ने माफ करियो बापू, तन ने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब मन ने अपनी जिंदगी ऐश आराम से जीनी है। इससे पहले कि वीरा कुछ कहता, नरसिंह ने उसका गला दबा दिया और मार डाला। फिर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। हाय हाय मेरा बापू मुझे अकेला छोड़कर चला गया। जय गंगा जल लेकर लौटा, लेकिन तब तक उसका पिता जा चुका था। जय फूट फूट कर रोया। सबने मिलकर वीरा का अंतिम संस्कार किया। समय बीतता रहा। बड़ा भाई मजे से जी रहा था, छोटा भाई अपनी जीविका चलाने में परेशान था। पत्नी बोली, सुनो जी, बाबूजी की संपत्ति का बंटवारा कर लो ताकि हम भी खेत में फसल उगा सकें। जय को यह बात सही लगी। वह नरसिंह के पास गया और बोला, भैया मुझे जीने में कठिनाई हो रही है, हिस्सा दे दो ताकि मैं अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकूं। नरसिंह बोला, कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा? मरते वक्त बापू ने सब मेरे नाम कर दिया था, अब सब मेरा है, तेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। जय बोला, भैया मैं नहीं जानता बापू ने ऐसा क्यों किया, पर आप ही सोचो, मैं अपना और परिवार का पेट कैसे पालूंगा। नरसिंह गुस्से से बोला, भीख मांग, मजदूरी कर, जो करना है कर, पर मुझसे हिस्से की बात मत करना। जय चुपचाप लौट आया। पत्नी से सब कहा। पत्नी बोली, चिंता मत करो, मजदूरी करके जीवन चलाओ। जय मजदूरी करने लगा। एक दिन उसने भाई को खेत में देखा। शाम को वह नरसिंह से बोला, भैया मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करता हूँ, अगर आपके खेत में कर लूँ तो अच्छा होगा, आप जो सही समझें उतनी मजदूरी दे देना। नरसिंह ने सोचा, दूसरों से कम मजदूरी देकर जय से ज्यादा काम करवाऊंगा। वह मान गया। पत्नी बोली, अपने छोटे भाई के साथ ऐसा मत करो, वरना पाप की सजा तुम्हें बैल बनकर उसके खेत जोतकर चुकानी पड़ेगी। नरसिंह बोला, तू पूजा कर, मेरे बीच में मत बोल। दिन बीतते रहे। एक दिन नरसिंह की मौत हो गई। जय ने उसका अंतिम संस्कार किया। भाभी से बोला, आप चिंता मत करें, अब से आप मेरी जिम्मेदारी हैं। कुछ समय बाद भाभी भी गुजर गईं। संतान न होने से सारी संपत्ति जय के नाम हो गई। नरसिंह को बैल का जन्म मिला। एक दिन जय बाजार में बैल खरीदने गया। उसने वही बैल खरीदा जो उसका पूर्व जन्म का बड़ा भाई नरसिंह था। जय बोला, भाई यह बैल अच्छा है, जितना दाम चाहो ले लो, इसे मुझे दे दो। जय बैल को घर ले आया, पर बैल बार बार बैठ जाता। जय मारता पीटता, पर वह उठता नहीं था। तभी राजा की बेटी की डोली वहाँ से गुजरी। उसने बैल को देखा और पिछले जन्म की सब बातें याद आ गईं। वह बैल के कान में बोली, याद है नरसिंह, मैंने कहा था छोटे भाई के साथ अन्याय मत करो। आज देखो तुम्हें बैल बनकर उसका खेत जोतना पड़ रहा है। यह तुम्हारे पाप की सजा है। मैंने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए मैं राजकुमारी बनी हूँ। अभी भी समय है, अपने छोटे भाई का कर्ज चुकाओ, उठो और खेत जोतो। बैल तुरंत उठ गया। जय हैरान रह गया। वह राजकुमारी के पास गया और बोला, देवी आपने बैल के कान में ऐसा क्या कहा कि वह तुरंत उठ गया? पहले राजकुमारी ने मना किया, पर जय के बार बार आग्रह पर सच बता दिया। पिछले जन्म में तुम मेरे देवर थे। यह बैल तुम्हारा बड़ा भाई नरसिंह है, वह अपने पाप की सजा भुगत रहा है। जय फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमारी बोली, यह जीवन का चक्र है जो चलता रहता है, अब तुम अपना कर्म करो, तुम्हारा बैल अब कभी नहीं रुकेगा। जय बैल के पास आया और बोला, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में आप पर हाथ उठाया, अब से आपसे कोई काम नहीं कराऊंगा। इसके बाद जय अपने भाई की सेवा करने लगा।